हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में आज हम प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस के बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस टेल्स अस वेयर समवन और समथिंग इज, यानी कोई भी चीज़ कहाँ है या कोई भी व्यक्ति कहाँ है। तो इसके लिए जो प्लेस का इस्तेमाल, प्लेस को दर्शाने के लिए जिस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया गया था उस प्रीपोजिशन को हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन का इस्तेमाल जब भी हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए करेंगे तो इस तरह करेंगे, जैसे पुट द बुक्स इन द बैग, बुक्स को बैग में रख दो। अब बैग क्या होता है? चारों तरफ से कवर्ड, यानी एक बाउंड्री नुमा होता है, तो इसलिए हमने उसके लिए इन का इस्तेमाल किया है। इसी तरह से पुट द पेन इन द ड्रॉर्स, तो पेन जो है ड्रॉर में रख दीजिए। तो ड्रॉर भी चारों तरफ से बाउंड्री नुमा है, तो उसके लिए हम इनका इस्तेमाल ही करेंगे। इसी तरह से इन द टैक्सी, इन द कार, इन द बस, तो इस तरह से इन द एरोप्लेन। और इसी तरह से जब हम किसी टाउन या फिर किसी भी कंट्री के लिए बात करते हैं तो उसके लिए भी इनका ही इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन आगरा, इन मथुरा, या फिर हम कह सकते हैं कि इन अमेरिका, इन इंडिया। इस तरह से किसी भी देश का, या इन चाइना, किसी भी देश का या किसी टाउन का अगर यदि हम नाम ले रहे हैं किसी, तो फिर उसके लिए हम इनका, या सिटी का, तो इसके लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। एट माने पर होता है, पर वो एक निश्चित सरफेस के लिए होता है, यानी कि किसी एक निश्चित सरफेस पर जब हम बात की जाए तो उसके लिए एट का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई सॉ हिम एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, हमने उसे एकदम रोड के कॉर्नर पे देखा, मैंने उसे रोड के एकदम कॉर्नर पे देखा। तो कॉर्नर ऑफ द रोड जो है वो एक निश्चित सरफेस है, इसीलिए उसके लिए हमें एट का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरह से एट द डोर, क्योंकि डोर जो होगा, दरवाज़ा जो होगा वो एक निश्चित सरफेस होगा, तो ना बाहर ना अंदर, एट द डोर। तो डोर जो है एक निश्चित सरफेस है, इसलिए हम एट द डोर में एट का ही इस्तेमाल करते हैं। इनसाइड का इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई भी चीज़ जब चारों तरफ से बंद हो और उसको खोलकर देखा जाए कि उसमें कोई चीज़ कम है या ज़्यादा है, तो उसके लिए इनसाइड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल यदि एक बोतल है और वो चारों तरफ से बंद है, कवर्ड, उसको हम खोल के हम बोल सकते हैं कि देयर इज़ सम वाटर इनसाइड द बोतल, तो इस बोतल में थोड़ा सा पानी है। तो ये क्योंकि बोतल चारों तरफ से कवर्ड होती है, ऊपर से भी कवर्ड, उसको हमने खोला और देख करके क्या बोला कि देयर इज़ सम वाटर इनसाइड द बॉटल। इसी तरह से जब हर एक और एग्जांपल लेंगे कि गो इनसाइड द हाउस एंड कीप द बुक्स, गो इनसाइड द हाउस एंड कीप द बुक, यानी कि घर के अंदर जाओ और बुक्स को अंदर रख दीजिए। तो इसका मतलब घर बाहर से बंद है, यानी कि घर जो है वो चारों तरफ से बंद है, उसको खोलना है और खोल के बुक्स को अंदर रखना है। तो इस तरह की जितनी भी कंडीशंस होते हैं उन सब के लिए इनसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। एबव का मतलब होता है ऊपर, ऊपर, जैसे देयर इज़ अ मिरर एबव द टेबल, टेबल के ऊपर एक मिरर लटका हुआ, तो उसके लिए हमने एबव का इस्तेमाल किया है। बीनीथ माने नीचे, यानी कि किसी चीज़ के एकदम नीचे। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ स्मॉल स्टोन बीनीथ द कारपेट, कारपेट के नीचे एक स्मॉल स्टोन है, यानी कि कारपेट और उसके भी नीचे एक छोटा सा पत्थर है। तो वो जो पत्थर है वो कारपेट से एकदम टच हो रहा है, यानी कि जब हम बीनीथ का इस्तेमाल करते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे के साथ टच हो या एक दूसरे को छूते हुए दिखाई दे। इसी तरह से अंडर होता है, अंडर का मतलब भी नीचे होता है, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे को छूते हुए नहीं दिखाई देते, मतलब एक दूसरे को टच करते हुए नहीं दिखाई देते। फॉर एग्जाम्पल देयर आर सम मैंगोज अंडर द ट्री, यानी कि पेड़ के नीचे कुछ मैंगोज पड़े हुए हैं, लेकिन वो पेड़ को छूते हुए नहीं दिखाई दे रहे, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे को छूता हुआ ना दिखाई दे तब अंडर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि अंडर का मतलब भी नीचे है और बीनीथ का मतलब भी नीचे ही होता है। लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे को टच करते हुए दिखाई दें तो वहाँ पर बीनीथ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देयर इज़ अ स्मॉल स्टोन बीनीथ द कारपेट, या फिर हम कह सकते हैं देयर इज़ सम डस्ट बीनीथ द कारपेट, यानी कारपेट के नीचे कुछ डस्ट है, यानी कुछ गंदगी है। तो जो डस्ट है वो कारपेट को छूती हुई दिखाई दे रही है। स्टोन भी कारपेट को एकदम छूता हुआ उसके नीचे होगा। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे को छूते हुए दिखाई देते हैं तब बीनीथ का इस्तेमाल होता है, क्योंकि बीनीथ का मतलब ही नीचे होता है। लेकिन अंडर का इस्तेमाल तब होता है
जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच करते हुए ना दिखाई दे, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के नीचे ही हो। जैसे आई एम सिटिंग अंडर द ट्री, मैं ट्री के मतलब पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ, लेकिन पेड़ को छूते हुए नहीं, पेड़ की उसकी छाया में बैठे हैं। नियर, नियर का मतलब होता है पास। योर हॉस्पिटल इज़ नियर माई हाउस, तुम्हारा हॉस्पिटल मेरे घर के पास है। अब नेक्स्ट टू जो है ये इसका मतलब होता है इसके जस्ट बाद, यानी कि किसी भी चीज़ के जस्ट बाद। नेक्स्ट टू, माई ऑफिस इज नेक्स्ट टू योर शॉप, मेरा जो ऑफिस है वो तुम्हारी शॉप के जस्ट बाद ही है, नेक्स्ट टू है। तो इसी तरह से नेक्स्ट टू का इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू।